गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी की वर्कशीट नंबर 23 करेंगे, जिसका शीर्षक है मुग़ल साम्राज्य। यह इतिहास का बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मुग़ल साम्राज्य को हम जहाँ तक शुरुआत मानते हैं वो बाबर से मानते हैं। बाबर जिसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा और वो हमारे भारत पर उसने अपनी फतह हासिल की, यानी कि जीत हासिल की, और उसके बाद उसने यहाँ पर अपना धीरे धीरे साम्राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया। बाबर के बाद हमारे जो अगले राजा बने या बादशाह बने थे, उनका बेटा हुमायूं था। अब हुमायूं का मकबरा आपने देखा होगा, या आप स्कूल की तरफ से पिकनिक पर भी गए होंगे, वहाँ पर आपने हुमायूं का मकबरा देखा है। यह वही हुमायूं है, यानी कि बाबर का पुत्र हुमायूं है। आज हम हुमायूं के बारे में ही जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हुमायूं जो कि बाबर का पुत्र था, उसका जन्म 1530 में हुआ था। और अब मुग़ल साम्राज्य यानी कि जो बाबर से शुरू हुआ था, उसे हम बाबर से लेकर आखिरी बहादुर शाह जफ़र तक का जो भी शासन था वो मुग़ल साम्राज्य कहलाता है। उसमें हम बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं के बारे में जान रहे हैं। मुग़ल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर एक परंपरा थी, राजा का बड़ा बेटा ही राज करता था, यानी कि उसे राजगद्दी मिलती थी। परंतु मुग़ल साम्राज्य के अंदर ऐसा नहीं था। ये इस नियम को विश्वास नहीं करते थे और चाहते थे कि जो काबिल बेटा हो वही शासन करे। और इसी प्रकार हुमायूं ने भी इसी नियम का पालन किया। उसने अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार होता, वैसे तो उसे बाबर के बाद हुमायूं को ही अपना पिता का उत्तराधिकारी होना था, यानी कि उसे ही राजगद्दी मिलनी थी। लेकिन उसने इस नियम का पालन नहीं किया। उसने अपने मुग़ल और तैमूर वंश, यानी कि उनकी जो मम्मी की तरफ से वंश था वो तैमूर वंश कहलाते थे, यानी कि उनकी माता जो थी वो तैमूरों की थी। तो उन्होंने मुग़लों और तैमूरों दोनों की वंशों की परंपरा को आगे बढ़ाया और सारा अपने पिता की दी हुई विरासत को बांट दिया सारे भाइयों के बीच में, यानी कि पूरी जायदाद का उसने बराबर हिस्सा कर दिया। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार ही जायदाद का बंटवारा किया, यानी कि बाबर चाहता था कि सभी बेटों को बराबर का हिस्सा मिले, और हुमायूं ने अपने पिता की अंतिम इच्छा को देखते हुए और अपने पिता की वसीयत के अनुसार ही अपने सारे प्रांतों का, अपने सारे राज्य का बंटवारा कर दिया, जिससे प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिल गया। अब हुमायूं अपने पूरे शासन काल में ये पिक्चर जो है ये हुमायूं की ही है। अब हुमायूं ने अपने पूरे शासन काल के अंदर बहुत ही ज़्यादा युद्ध लड़े और बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो उसका जो भाई था मिर्ज़ा कामरान, उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ही ज़्यादा थी, यानी कि वो एक बहुत ही ज़्यादा लालसा वाला और अधिक मात्रा में पैसा कमाने वाला और राज्य का उत्तराधिकारी ज़्यादा चाहता था, यानी कि वो ज़्यादा पैसे के बंटवारा, प्रॉपर्टी को लेकर ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी था और चाहता था कि हुमायूं से भी वो उनसे छीन ले। इसी वजह से हुमायूं जो था अफ़गान प्रतिनिधियों के सामने फीका पड़ गया। अफ़गानियों के सामने कामरान ने अफ़गानों के साथ हाथ मिलाया और उनके सामने हुमायूं को खड़ा कर दिया, जिस वजह से वो इसी दुविधा में पड़ा रहा और आखिरकार दुश्मनी लेता रहा। और वो अफ़गानों के सामने वो थोड़ा सा ज़्यादा बाबर की तरह हुमायूं इतना ज़्यादा वीर नहीं था, जिस वजह से थोड़ा कामरान की गलत नीतियों के कारण और उनकी लालसाओं के कारण वो हमेशा उसे हारना पड़ा। दूसरी तरफ भारत में शेर खान जिसे हम शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं, वो बिहार में एक प्रांत का सूबेदार था। तो लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा वीर माना जाता है। कहते हैं बेटा उसने शेर खान का नाम शेरशाह सूरी इसलिए था क्योंकि उसने एक ही तलवार से शेर को मार दिया था, जिस वजह से उसका नाम शेरशाह सूरी पड़ गया।
और शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया भी था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वीर था। पहला युद्ध उसने 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में, दोनों बार हुमायूं को मुंह की खानी पड़ी और उसने हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया। इन हार से इतना ज़्यादा हुमायूं परेशान हो गया और बिल्कुल उसकी भागने की नौबत आ गई और उसको अपनी जान बचाने के लिए ईरान में भागना पड़ा। वो ईरान की तरफ भाग गया। ईरान में उसकी मदद वहाँ के शाह यानी कि राजा हुमायूं की मदद ईरान में सफावी शाह ने की और उसे दोबारा से दिल्ली पर कब्जा करवा दिया। यानी कि सफावी शाह की मदद से शेरशाह सूरी के सामने आया और शेरशाह सूरी को 1555 में दिल्ली पर शेरशाह सूरी को हराकर कब्जा कर दिया, जिससे उसे अगले वर्ष इस इमारत में लेकिन उसकी किस्मत देखिए, अगले ही वर्ष वो एक अपनी पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने जा रहा था। हुमायूं को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, तो वो अपनी ही लाइब्रेरी में 2 सीढ़ियों से गिरकर मर गया। यह उसकी एक बड़ी ही दुखद घटना है, जिसे कहते हैं कि वो सारा समय कभी इधर उधर भटकता रहा और आखिरी में जब उसका सुख देखने का समय आया तो वो बहुत ही 2 पल में ही उसकी मृत्यु हो गई। अब हम थोड़ा सा अफगान शासक शेरशाह सूरी के बारे में जानते हैं। शेरशाह सूरी का नाम मूल रूप से क्या था? फरीद। उसके पिता जौनपुर यानी बिहार के एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट या जिला है जौनपुर, उसे एक छोटे से जागीरदार थे। उसके संरक्षक यानी कि जो गार्जियन थे, वो एक शेर को उसके संरक्षक ने, मैंने अभी जैसे आपको बताया बेटा, उसने एक शेर को मारा था, जिस वजह से उसका नाम शेर खान नाम दे दिया था। शेर शाह ने साम्राज्य में विस्तार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने तथा संचार व्यवस्था को सुधारने पर बहुत ध्यान दिया। पूरी इतिहास में शेरशाह सूरी जैसे शासक ने जितना व्यापार को बढ़ाया और जितना अधिक पूरी प्रशासन को सुधारने में किया, शायद ही किसी शासक ने किया होगा। आज जो हम अपना ग्रैंड ट्रंक रोड देखते हैं, यानी कि जो हम मुद्रिका वाला रास्ता देखते हैं, ये हमें शेरशाह सूरी की ही देन है। आज भी ये रास्ते हमारे लिए कितने कामयाबी वाले रास्ते हैं, जो कि हमें शेरशाह सूरी द्वारा दिए गए। उसने पूरे संचार व्यवस्था यानी कि कम्युनिकेशन को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाया, जिससे कि आने जाने में सुविधा हो सके और हमें लोगों के विचारों का पता कर सके और हम जल्द से जल्द अपने अगर इमरजेंसी है तो उन चीज़ों को आराम से हैंडल कर सकें। ये सारी चीज़ें हमारी शेरशाह सूरी द्वारा दी गई। सोनार गांव में जाने वाली उस पुरानी शाही सड़क की शेरशाह सरफ ने मरम्मत करवाई, यानी कि जितनी भी सड़कें वगैरह थी उसने ना सिर्फ सड़कें बनवाई बल्कि मरम्मत भी करवाई, जिसे काफ़ी समय तक ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। आज भी हम उसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, जैसे जिसे मुद्रिका कहा जाता है। शेरशाह ने कुल 1700 सराय बनवाई। सराय बेटा, ऐसे सराय का मतलब ये नहीं है कि हम जाके वहाँ पे ठहर गए। सराय में क्या होता था, संचार कम्युनिकेशन का जो काम होता था वो सरायों के द्वारा ही होता था, कि एक व्यक्ति को हम यहाँ से कोई पत्र लेकर भेजते थे, वो दूसरे सराय में जाता था, दूसरी सराय से वो पत्र दूसरे व्यक्ति को देता था, वो वहाँ से तीसरे को। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन द्वारा उसने संचार व्यवस्था का इतना अच्छी तरीके से पालन करवाया कि उस समय जहाँ पर कोई पत्र, तार, कोई टेलीफोन नहीं होता था, ना कोई चिट्ठी दे सकते थे, तो उसने इस व्यवस्था के द्वारा जल्द से जल्द पहुँचने का काम करवाया। परंतु 1545 में ही उसकी कालिंजर के किले में घेराबंदी के दौरान, जब उसने पूरे कालिंजर के किले को घेरा हुआ था, तो एक तोप के फटने से उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं इसकी मृत्यु भी बड़ी अकाल मृत्यु हो गई थी। 1545 में कालिंजर के घेरे पे उसने एक तोप के अंदर जब वो गोला डाल रहा था, तो वो गोला उसके हाथ पर ही फट गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब आपको बेटा सत्य और असत्य बताना है। चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया। गलत। कालिंजर के किले में घेराबंदी के दौरान हुमायूं की मृत्यु हुई। गलत, क्योंकि कालिंजर के किले के घेरे के दौरान हुमायूं की मृत्यु नहीं हुई थी, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। बिल्कुल ठीक है। अब आप इन क्वेश्चंस के आंसर को कीजिए और फटाफट से भेज दीजिए।